हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एंसर कम्युनिकेशन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2008 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 15 से 16 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी बीपीएम सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और कौन कौन सी इंडस्ट्री को ये कंपनी कैटर करने का काम करती है, तो इंश्योरेंस हो गया, ई कॉमर्स हो गया, एजुकेशन हो गया और ट्रैवल सेक्टर से रिगार्डिंग यहाँ पे मेनली जो भी आईटी कंपनीज होती है तो उन्हें यहाँ पे ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम करती है। जैसे ट्रैवल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ये ओयो वगैरह हो गया, तो इनके रिगार्डिंग कुछ भी अगर बिजनेस एनालिसिस से रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज वगैरह होती है तो वैसी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। फिर इसके अलावा एजुकेशन में अगर हम देखेंगे तो आजकल जितने भी यहाँ पे एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स वगैरह होते हैं तो उनसे रिगार्डिंग यहाँ पे कोई भी सर्विसेज होती है तो वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और अगर हम इंश्योरेंस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एको जनरल इंश्योरेंस करके ये कंपनी के क्लाइंट भी है। ओला फाइनेंशियल्स हो गया, फिर मेडिस एडवेंचर्स हो गया, फिर एनएचआई जो में हमारे यहाँ पे जो हाईवेज वगैरह बनाने का जो काम करती है गवर्नमेंट कंपनी है तो वो भी हमें यहाँ पे कंपनी की कस्टमर नजर आती है। अगर हम इंश्योरेंस कंपनी में अगर हम देखेंगे तो निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस भी हमें यहाँ पे कंपनी का कस्टमर नजर आता है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो यहाँ पे बड़े बड़े कस्टमर हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। और ये अगर हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ से कंपनी का बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, तो अगर हम यहाँ पे कंपनी के कस्टमर्स को देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी के कस्टमर्स ऐसे लगते हैं जो आने वाले टाइम पे इनका बिजनेस हमें ग्रोथ हुआ नजर आएगा। तो अगर कंपनी के क्लाइंट का बिजनेस अगर हमें ग्रोथ हुआ नजर आएगा तो वहां पे डेफिनेटली ये कंपनी का बिजनेस में हमें ग्रोथ हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी को इन्वेस्ट करना है तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट होते हैं उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो आईपीओ से रिलेटेड यहाँ पे जो कंपनी को एक्सपेंसिव लगने वाले उसी वो भी हमें यहाँ पे कंपनी इसी से यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 9 करोड़ 61 लाख रुपीस के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। लेकिन उसके अगेन कंपनी ने लगभग 11 लाख के लगभग कंपनी ने लॉस किया था। और उसके बाद अगर हम ये देखेंगे तो ये नंबर हमें 16 करोड़ 86 लाख रुपीस के लगभग ये नंबर हमें होता हुआ नजर आया। और इसके अगेन अराउंड 77 लाख रुपीस के लगभग कंपनी ने प्रॉफिट किया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट का मार्जिन का नंबर भी काफी कम है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की कॉस्ट कंपनी की काफी ज्यादा होगी। और अगर हम अभी 2023 में अगर हम देखेंगे अराउंड 25 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें नजर आता है। और इसके अगेंस्ट अराउंड 1 करोड़ 60 लाख रुपीस के लगभग का प्रॉफिट हमें कंपनी का नजर आता है। अगर हम अभी 6 महीने की अगर हम बात करेंगे लगभग 18 करोड़ 15 लाख रुपए के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें 6 महीने का नजर आता है। और अभी लगभग 2 करोड़ 13 लाख रुपए के लगभग कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। और ये डेफिनेटली मुझे यहाँ पे गलत नजर आता है। अब ये गलत क्यों नजर आता है, क्योंकि देखिए पिछले साल 25 करोड़ के रेवेन्यू पे हार्डली कंपनी ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए के लगभग कंपनी ने प्रॉफिट किया था। और अगर हम अभी देखेंगे लगभग 18 करोड़ यानी कि पिछले साल की कंपैरिजन में अराउंड 30% कंपनी का रेवेन्यू का नंबर कम है और 30% रेवेन्यू कम है और 30% यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ गया। तो ये मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे लगता है कि थोड़ा विंडो ड्रेसिंग कंपनी की तरफ से यहाँ पे किया गया है। तो डेफिनेटली मैं ये नंबर पर भरोसा नहीं करूंगा। मैं एक बार के लिए मान के चलूंगा कि लगभग 18 करोड़ का जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है इस पर लगभग कंपनी 1 करोड़ 80 लाख रुपए के लगभग कंपनी का प्रॉफिट होगा, लगभग 10% के लगभग का मार्जिन में यहाँ पे ये कंपनी का मान के चलूंगा। लेकिन अगर हम रेवेन्यू वाइज अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ काफी अच्छी रही है। लगभग अगर हम देखेंगे 9 करोड़ से लगभग इस साल लगभग कंपनी का 35 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर रहेगा। तो यानी कि 3 साल में अगर हम कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 गुना कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हुआ है। भले अगर हम कोविड वाली ईयर को अगर हम हटा देंगे तो भी यहाँ पे 2 साल में लगभग ऑलमोस्ट कंपनी के रेवेन्यू के नंबर डबल हुए। तो डेफिनेटली देखा जाए तो ग्रोथ यहाँ पे कंपनी की अच्छी है। और कंपनी के जो अगर हम क्लाइंट की अगर हम बात करेंगे तो क्लाइंट भी यहाँ पे कंपनी की अच्छी है। तो इसके हिसाब से ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे कंपनी का बिजनेस अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 15 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। 19 मार्च को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 10 रुपए की फेस वैल्यू पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 70 रुपए पर शेयर पे कंपनी में यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 2000 शेयर का यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,40,000 रुपए आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 16 करोड़ 17 लाख रुपए के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। तो इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 50% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 8 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 20 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 21 को रिफंड मिल जाएगा और 21 को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 22 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम एसएमई कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो ये तीसरी का ऐसी कंपनी है जो 22 तारीख को हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 61 करोड़ की मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, और इस साल की अगर हम कंपनी की 3 करोड़ की अर्निंग अगर हम मान के चलते हैं तो उसके हिसाब से अराउंड यहाँ पे 20 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ वाइज यहाँ पे कंपनी के ग्रोथ के नंबर अच्छे हैं, और अगर हम आईपीओ साइज की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा यहाँ पे दिक्कत वाली बात ये रहेगी कि यहाँ पे क्यूआईबी कोटा नहीं है और कोई एंकर पोर्शन नहीं है, यानी कि लिस्टिंग के दिन यहाँ पे जो भी 16 करोड़ के यहाँ पे जो कंपनी रेज करी तो वो पूरा यहाँ पे सेल होने को आ सकता है। ये एक बहुत बड़ा दिक्कत हमें नजर आती है। और अगर हम अभी देखेंगे तो ग्रे मार्केट में भी बिल्कुल भी इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम इंटरेस्ट हमें यहाँ पे लोगों को आता हुआ नजर आ रहा है। उसका क्लियर कट रीजन यही है क्योंकि अगर हम देखेंगे जितने भी मेन बोर्ड आईपीओ है, एक जीपीटी हेल्थ केयर का जो आईपीओ था वो एक बार के लिए काफ़ी अच्छा लिस्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो लगातार लिस्टिंग हमें यहाँ पे नेगेटिव लिस्टिंग हमें होती हुई नजर आ रही है। अगर हम आज जेजी केमिकल्स की अगर हम बात करेंगे लगभग 5% आईपीओ में नीचे खुलता हुआ नजर आया था, और उसके बाद में भी लगातार हमने सेलिंग देखी है, लगभग 221 के लगभग कंपनी ने शेयर दिए। और अगर हम अभी देखेंगे अराउंड 185 पे वो स्टॉक प्राइस हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे आरके स्वामी लगभग 20% अपने आईपीओ प्राइस से नीचे जा चुका है। तो कहीं नहीं कि देखा जाए तो अभी आईपीओ से रिलेटेड मार्केट अभी बिल्कुल भी यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं है। और अभी अगर हम आज एसएमई कैटेगरी में अगर हम बात करेंगे, सोना मशीनरी की अगर हम बात करेंगे अराउंड 70% का हाईएस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम था, और अगर हम आज अगर हम बात करेंगे लगभग 12% वो आईपीओ में नीचे खुलता हुआ नजर आया है। तो कहीं नहीं कि देखा जाए तो यहाँ पे एक बार के लिए देखा जाए जब तक अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत नॉर्मल नहीं होगा, थोड़ी बहुत रिकवरी खास करके एसएमई स्टॉक्स में जो लगातार एक हफ्ते से हमें लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है 90% ऑफ द स्टॉक्स में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब तक ये एसएमई स्टॉक थोड़े से रिकवर करना स्टार्ट नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए यहाँ पे डुल रिस्पॉन्स रहेगा। और भले यहाँ पे डुल रिस्पॉन्स तो रहेगा, लेकिन उसके बाद में ये भी हो सकता है कि भी हमें यहाँ पे थोड़ा जो सब्सक्रिप्शन हमें जो देखने को मिलता था वो सब्सक्रिप्शन भी हमें कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ सकता है। और अगर हम देखेंगे जो अभी 1-2 दिन पहले जो आईपीओ बंद हुए जिनका लगभग 100% के लगभग प्रीमियम था, लेकिन अगर हम उनके लगभग अगर हम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट की अगर हम बात करेंगे अराउंड 30-40% के अमाउंट वाइज हमें अभी सब्सक्रिप्शन कम होते हुए नजर आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे मुझे लगता है कि डिमांड कम रहेगी। और अगर हम ये जब कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो वहाँ पे एक बम्पर आईपीओ भी रहेंगे, एक एपी ग्रीन का आईपीओ रहने वाला है, और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे एक हेम सिक्योरिटीज का इन्फ्यूज सॉल्यूशन का आईपीओ, तो डेफिनेटली मार्केट में भी थोड़ा लिक्विडिटी इश्यू में नजर आता है। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो मेरे ख्याल से अगर मार्केट नॉर्मल रहता है, यानी कि अगर आपको लगता है कि जब तक ये कंपनी की लिस्टिंग होगी मार्केट नॉर्मल हो जाएगा, तो उसके लिए मेरे ख्याल से आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो। कंपनी ठीक ठाक नजर आती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट अभी मार्च एंड तक इतना ही रहने वाला है तो मेरे ख्याल से कभी लगा के चांस नहीं होगा। और मुझे लगता है कि अभी लगभग 8 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रिटेल कोटा है, तो मुझे लगता है कि लगभग यहाँ पे 200-300 करोड़ से ज़्यादा की डिमांड नहीं होगी, तो लगभग यहाँ पे 20-25 टाइम्स से ज़्यादा मुझे लगता है कि सब करीब होता हुआ हमें नजर आएगा। तो पॉइंट से देखा जाए तो अगर आपको लगता है मार्केट नॉर्मल हो जाएगा तो मेरे ख्याल से अप्लाई करना चाहिए। और मेरा क्या व्यू रहेगा, मुझे लगता है कि कहने के यहाँ पे खास करके जो एसएमई स्टॉक में जो इतनी बुरी हमें पिटाई होती हुई नजर आई है तो उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट रहेगा। और हो सकता है कि यहाँ पे पब्लिक की तरफ से हमें कोई इंटरेस्ट भी आता हुआ नजर नहीं आएगा। एक बार के लिए मुझे लगता है कि डुल रिस्पॉन्स आएगा, तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास में पैसा पड़े है तो अभी मार्केट में खास करके इतनी कंपनीज गिरी है तो वहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए। और मैं यही बोलूँगा कि जितने भी ऐसे अगर आप में से किसी के पास में भी अगर एसएमई कंपनीज में अगर एलोकेशन है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे थोड़ा सोच समझ के आपको यहाँ पे ऐड करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनी 50-60% गिर गई है, लेकिन एसएमई कंपनीज में जो 90% ऑफ द जो एसएमई कंपनीज होती है वो लॉन्ग टर्म में आपको पता होना चाहिए कि वो अपने जो उनका जो आईपीओ का प्राइस होता है उसके 90% नीचे वो हमें ट्रेड होती हुई नजर आती है। बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी होती है जो ट्रेड होना बंद हो जाती है। तो इसीलिए अगर आप कोई भी कंपनी को अगर आप एवरेज डाउन अगर आप कर रहे हो, यानी कि अगर आपकी कंपनी 50% गिर गई है और आपको लग रहा है कि आपकी कंपनी सस्ती है तो आपको लगातार बाय कर रहे हो, तो आप ये सोच समझिए कि कीजिएगा कि जो नंबर्स कंपनी दिखा रही है क्या नंबर वो सही तो है, क्या नंबर एक्चुअली में है भी नहीं है, या फिर कंपनी घाटे की कंपनी तो नहीं है, तो वो डेफिनेटली आपको यहाँ पे देखना रहेगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अगर आपके पास में भी पैसा पड़ा हुआ है तो जो बड़ी बड़ी कंपनी है खास करके जो 5,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है वहाँ पर थोड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह वहाँ पर आपको ऐड करना चाहिए। ऐसी भी कंपनी जो मेरे ख्याल से अगर आपके पास में माल पड़ा हुआ है तो आपको वैसे भी अभी लिक्विडिटी का कंस्टेंट चल रहा है, आपका माल बिकेगा नहीं, तो उसके हिसाब से एक बार के लिए आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे और आपको ऐड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि एंसर कम्युनिकेशन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।